हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अलिफ किचन। मैं हूँ वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शादियों वाले मुतंजन राइस। इसको मुतंजन राइस भी बोला जाता है, मुतंजन भी बोला जाता है और इनको एक तरह से जर्दा चावल भी बोला जाता है, लेकिन जर्दा जो है वो येलो कलर का और एक ही कलर का होता है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए चलते हैं और जल्दी से फिर मुतंजन राइस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मुतंजन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मेरे पास ये 2 लीटर के जितना पानी है और पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। पानी में बॉयल आ रहा है। अभी हम इसमें 500 ग्राम के जितने भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे इनको सुपर बासमती चावल के साथ बना रहा हूँ, आप सेला चावलों के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे चावल शामिल करके हमने इनको फुल कुक करना है, फुल बॉयल करना है। कभी भी जर्दा या मुतंजन बनाने के लिए चावल 1 कनी या 2 कनी कच्चे नहीं रखे जाते, इनको फुल बॉयल किया जाता है, क्योंकि जब चावल शीरे में जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने भी चावलों को फुल बॉयल कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों को हमने फुल बॉयल कर लिया है। चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी हम इनको किसी भी छलनी में छान लेंगे और यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल या घी। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 450 ग्राम के जितनी चीनी शामिल कर देनी है। नॉर्मली जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी शामिल की जाती है, लेकिन मैं हमेशा थोड़ी सी चीनी कम रखता हूँ। इससे मीठा जो है बहुत बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम की जितनी चीनी शामिल कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप मज़ीद मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 400 ग्राम तक भी चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें आधा कप के जितना पानी शामिल करेंगे और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने पानी, चीनी और ऑयल को इतना कुक करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे हमने इसका 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, जस्ट हमने चीनी को ही डिज़ोल्व करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से हल हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चावल और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना दही भी शामिल कर देना है। दही शामिल करने से क्या होता है कि जो चावल हैं वो अकड़ते नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपको दही ना मिले तो आप इसकी जगह पे आधा कप के जितना दूध शामिल कर दीजिएगा, लेकिन जब आप दूध शामिल करेंगे तो फिर आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना है। और अभी यहाँ पे हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि जो शीरा है वो चावलों में अच्छे से खुश्क हो जाए और चम्मच हमने इसमें 1-2 मरतबा चला देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पानी जो है, शीरा जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें कलर्स डालने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा-सा 1/4 चाय के चम्मच के जितना येलो फूड कलर शामिल करेंगे और 1/4 चाय का चम्मच ही हमने इसमें रेड फूड कलर शामिल कर देना है और 1/4 चाय का चम्मच ही हमने इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल कर देना है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देने हैं छुहारे। तो मैंने छुहारों को गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और बाद में मैंने इनको जूलियन कट कर लिया। और इसके बाद हम इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत ब्लांच किए हुए और छिले हुए बादाम शामिल करेंगे और इसके बाद हमने इनके ऊपर सब्ज़ और सुर्ख कलर की अशरफियाँ डाल देनी है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने कलरफुल से छोटे वाले जो गुलाब जामुन होते हैं, चमचम होते हैं, वो हमने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत डाल देने हैं। तो इनको मिनी रसगुल्ले भी बोला जाता है, इनको अंगूरी रसगुल्ले भी बोला जाता है। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप बड़े वाले उनके छोटे पीसेस करके वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम इसको एक गीले कपड़े से कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मुतंजन राइस को दम पे रखे 20 मिनट हो चुके थे और ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी हम चावलों को मिक्स करते हैं और ये देखिए आपको लगेगा कि चावल जो है वो जुड़ चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने चम्मच एहतियात से चलाना है तो ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएँगे, खिले-खिले चावल हो जाएँगे।
तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया है। अभी हम इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुतंजन राइस बन के बिल्कुल तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, आप उनको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे मुतंजन राइस या ज़र्दा बनाने के काबिल हो जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।